My dear student, welcome in Structure Foundation. Myself Ankit Vishwakarma and today I am going to teach you about number system. और नंबर सिस्टम को हम लोग काफ़ी बचपन से ही पढ़ते आए हैं और नंबर सिस्टम में हमने देखा है कि हमें एक ऐसे लाइन बता दी जाती थी जहाँ पे बीच में जीरो होता था और इसके राइट साइड में हमें मिलता था पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मतलब +1 +2 +3 और इसके आगे तक हम लोग जाते रहते थे। और इस नंबर लाइन के लेफ्ट में हमें मिलता था -1 -2 -3 और लेफ्ट साइड में हम लोग जाते रहते थे तो हमें यहाँ पे ये इन्फिनिटी तक मिलता था और ये नंबर भी हमें इन्फिनिटी तक मिलता था। और हमने कुछ नंबर के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हम लोग क्लासिफाई करते थे नंबर लाइन को तो हम लोग लिखते थे यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में हमने बताया था कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसी तरीके से अगला नंबर हम देखें तो अगला हमें मिलेगा होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि होल नंबर जो होते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर ये 1 2 3 और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। तीसरा नंबर जो चीज हमने इसमें पढ़ा था वो था इंटीजर। तो इंटीजर के बारे में हम लोग बताना चाहें, इंटीजर तो इंटीजर में वो सारे नंबर आते हैं जो इंटीजर में सारे के सारे होल नंबर पहले तो आते हैं, फिर दूसरी चीज इसमें इन होल नंबर का नेगेटिव भी आता है। जैसे अगर हम लोग इंटीजर को बताना चाहें तो इंटीजर में 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 और इसके आगे के भी सारे नंबर आते हैं। और हम इसके आगे देखना चाहें तो हमें यहाँ पे -1 -2 -3 और इसके आगे भी हमें सारे नंबर मिलते रहेंगे। तो इन नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। इसी तरीके से अब हमें यहाँ इस चैप्टर में जो नई चीज पढ़नी है वो नई चीज है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग देखें तो रेशनल नंबर हमें यहाँ पे एक नई चीज मिली है और रेशनल नंबर के बारे में हम देखेंगे। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अ नंबर which is retaining form of p by q। नेचुरल रेशनल नंबर को हम लोग कह सकते हैं अ नंबर विच इज रिटेन इन फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers but q never be equal to 0। हमने यहाँ पे कहा कि हम इसे रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे कि p और q जो दोनों है वो इंटीजर है। इंटीजर यानी कि 0 1 2 ऐसे करके आगे तक और इधर -1 -2 और इधर भी आगे तक। तो हम लोग इसमें से कोई भी वैल्यू p q के लिए चूज कर सकते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन दी गई है वो ये है, ये जो q है ये q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये q 0 के बराबर हो गया तो ये नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा और यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। इसके आगे रेशनल नंबर के बारे में और हम जानना चाहें तो हमें यहाँ पे रेशनल नंबर मिला है। दूसरा नंबर जो हमें मिलता है वो मिलता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम देखें तो रेशनल नंबर हमें जो मिलता है उसके एग्जांपल्स कुछ हो सकते हैं, जैसे कि 7/4। कुछ भी फ्रैक्शन हम लिख दे जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 0 के बराबर ना हो, कुछ भी हम लिख दे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -17/-24 -3/18, कुछ भी हम लिख दें, लेकिन जो ये डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम कोई होल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 27।
तो हम इसे भी नेचुरल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 27/1। तो यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो 1 आ गई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम नेचुरल नंबर को पहचानना सीख गए हैं, सॉरी रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे पहचानना सीख गए हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर के बारे में हमें केवल इतना ही जानना है कि वो सारे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में ना लिखे जाएं, या फिर ऐसे सारे नंबर जिनको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसका हम लोग ले लें पाई की वैल्यू अगर हमने छोटे क्लासों में देखी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे 2πr या फिर π²r, सर्किल का सरकमफेरेंस और एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू क्या करते थे, 22/7 लिखते थे। तो देखने में तो ये लग रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, 22/7 यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम पाई की एकदम इक्वल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू मिलेगी 3.142 डॉट डॉट डॉट। ये आगे तक डेसिमल चलता जाएगा और ये नंबर यहाँ आगे तक रिपीट होते जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होंगे, जिनको कि हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये हमने कुछ इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स देखे। इरेशनल नंबर में हम लोग लिख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर जो कि जिस परफेक्ट स्क्वायर ना हो किसी भी नंबर का, जैसे कि √2, √3, √5। यहाँ पे हम √4 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब हम √4 लिखेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 के फॉर्म में मिलेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1, जो कि p/q के फॉर्म में हो गया, और एक ये क्या है, रेशनल नंबर बन गया। इसलिए यहाँ पे हम √4 नहीं लिख सकते। हम लोग यहाँ पे केवल वही नंबर स्क्वायर रूट के अंदर में लिखेंगे जिनका कि परफेक्ट स्क्वायर ना मिले, जैसे कि √2, √3, √5 एंड सो ऑन, √6, 7, 8, 9 हम नहीं लिखेंगे। उसके आगे हम लोग उसे लिखते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने क्लास में क्या किया था, आपने पहले की छोटे क्लासों में हमने नंबर लाइन ली थी और उस नंबर लाइन पे हमने बहुत सारे नंबर को डिनोट करना सीखा था। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर लाइन है और यहाँ पे हमारे पास 0 है, ये 1, 2, 3, इधर हमारे पास -1, -2, -3 और इधर आगे तक है। तो यहाँ पे जब हम देखें तो अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर लाइन पे 1 कहाँ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते थे, 2 को भी बता सकते थे, -1, -2, या फिर हमसे कोई पूछे कि 1/2 कहाँ है, तो हम उसे आसानी से हम बता सकते थे 1/2 इसके 0 और 1 के बीच में होगा। इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर को बता सकते थे। लेकिन अगर हमें दे दिया गया कि √2 को आप बताइए नंबर लाइन पे, तो इसको नंबर लाइन पे बताने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की थोड़ी सी मदद लेंगे और यहाँ पे उसको √2 को नंबर लाइन में बताने का तरीका ये है कि हम 0 से स्टार्ट करें और 1 यूनिट डिस्टेंस तक चलें। तो 1 यूनिट डिस्टेंस जब हम चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 1 पे, और 1 पे हम एक परपेंडिकुलर लेंगे, 1 पे हम एक परपेंडिकुलर लेंगे इस नंबर लाइन के, जो कि क्या हो, 1 यूनिट का हो। तो हमने देखा कि हमें यहाँ पे भी 1 यूनिट मिला और यहाँ पे भी 1 यूनिट मिला, और तो इसका जो परपेंडिकुलर हमें मिलेगा, सॉरी इसका जो हाइपोटेनस हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 1² + 1²। हाइपोटेनस जो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1² + 1², मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2। तो हमने देखा कि हमें जो लेंथ मिली यहाँ पे हमें क्या मिली, √2। तो अगर नंबर लाइन पे हमें √2 को दिखाना है तो पहले हम क्या करेंगे, 0 से 1 यूनिट की डिस्टेंस लेंगे, फिर उसके बाद उस 1 पॉइंट पे हम एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे और उस पर हम हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे। तो हम देखेंगे जो हाइपोटेनस की लेंथ मिलेगी वो √2 के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने कंपास में इतनी लेंथ का एक आर्क लेंगे और इस आर्क को हम यहाँ नंबर लाइन पे इसके कट करेंगे। तो हमने देखा कि ये जो आर्क है वो नंबर लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये √2 को बताएगा। इसी तरीके से अगर आगे और हम देखना चाहें, अब जैसे मान लीजिए हमें √3 को दिखाना है, तो √3 को दिखाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर
ये जो हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस के परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और इसकी भी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 1 यूनिट की होगी। तो यहां से हम देखेंगे जो हमें यहां से हाइपोटेनस इसका मिलेगा, इस हाइपोटेनस की लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1 3, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मींस हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस पॉइंट, ये जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब हमें अब इस पॉइंट को डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेंथ का एक आर्क लेंगे हम, और इस आर्क को हम यहाँ पे कट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिल रहा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। जब इस आर्क को हम कट करेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे हमें यहाँ पे मिलेगा, और इसे हम बता सकते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसी तरीके से हम करके 4, 5, 6 आगे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर हमें 4 को बताना है तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट का, और फिर उसके बाद यहाँ से हाइपोटेनस लेंगे जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 के बराबर मिलेगा, और जब हम यहाँ से आर कट करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ के हमें मिलेगा 2 पे। इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 को भी फाइंड कर सकते हैं आगे तक। तो ये हमने तरीका सीखा कि किसी भी स्क्वायर रूट को यानी कि इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया कि all the irrational number are रियल नंबर। तो यहाँ पे हम देखें कि सारे के सारे रेशनल, हमसे यहाँ पे पूछा गया कि क्या सारे के सारे रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब कि नंबर लाइन पे हम लोग जितने भी नंबर को दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे हम जितने भी नंबर को दिखा सकते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट करके इधर प्लस इंफिनिटी तक, और यहाँ 0 से स्टार्ट करके इधर माइनस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। और इस लाइन को हम लोग नंबर लाइन ना कह के रियल लाइन कहें अगर इसे हम, तो ये ज्यादा परफेक्ट होगा। तो इस रियल लाइन पे वो सारे नंबर, जो जितने नंबर आते हैं सारे नंबर को हम लोग यहाँ पे रियल नंबर कहते हैं। तो हमने अभी देखा था कि हमने इर्रेशनल नंबर जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हमने नंबर लाइन पे डिनोट किया था। इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी इर्रेशनल नंबर जो है ये भी उस नंबर लाइन का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि जो रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है वो भी क्या है, रियल लाइन का पार्ट है। इसी तरीके से हम रेशनल नंबर को भी कहें तो रेशनल नंबर भी क्या है, रियल लाइन का पार्ट है। तो अगर हम सारे के सारे रेशनल नंबर, जैसे मान लीजिए हमने सारे के सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इर्रेशनल नंबर को अगर हम मिला दें तो हमें क्या पूरी की पूरी नंबर लाइन मिल जाएगी। और इसे हम देखें तो अगर हम रियल नंबर में से सारे के सारे इर्रेशनल नंबर को निकाल दें तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा, और सारे के सारे रेशनल नंबर को निकाल दें तो हमें रियल नंबर मिलेगा। तो हमने ये देखा कि कैसे किसी भी रेशनल या फिर इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रेशनल नंबर हमें दिया हुआ है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रेशनल नंबर ले लिया 1/3 मैंने ले लिया, और इसे अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करना चाहें तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लिखेंगे 1/3, इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम में, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 3 टाइम जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो नंबर है कोसेंट जो है, कोसेंट 3 हमेशा ये रिपीट होता जाएगा। तो इस टाइप के डेसिमल जो कि टर्मिनेट ना हो, रिपीट हो, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो मतलब ये जो
1/3 था, 1/3 को जब हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया तो ये हमें मिल रहा था 0.333, और आगे हम जहां तक डिवाइड करते जाएंगे ये 3 मिलता जाएगा। सिमिलरली सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब ये 3 रिपीट होते जाएगा, तो इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर कहेंगे। और दूसरा नंबर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 1/4। तो 1/4 जब मैंने लिया तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करना चाहूँ तो क्या मुझे मिलेगा, तो मैंने इसको जब चेंज किया तो देखिए ये 0.25 के बाद क्या हुआ, ये आगे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि एक फिक्स्ड टर्म के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, मतलब कट गया, जिसके आगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये रिपीट होता जाएगा। यहां तक हमने देखा, और कुछ और नंबर हम लोग देखना चाहें, जैसे कि कोई डेसिमल फॉर्म ही हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.01011 ऐसा हमारे बुक में दिया हुआ है, जिसको भी हम लोग देखेंगे इस तरीके से लिखें। तो यहाँ पे इस नंबर को हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है, मतलब ये किसी फिक्स नंबर के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसा नंबर जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिकरिंग मतलब कि अपने आप को रिपीट भी ना करे, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने 3 तरीके की डेसिमल फॉर्म समझे, जहां पे कि ये पहला फॉर्म था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब कि टर्मिनेट ना करे लेकिन अपने आप को रिपीट करे। दूसरा हमने समझा था टर्मिनेटिंग, जो कि एक फिक्स नंबर के बाद क्या करे, टर्मिनेट कर जाए। और तीसरा हमने देखा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो अगर इस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज करें, तो p/q के फॉर्म में चेंज करने के लिए सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें क्या मिला था यहाँ पे कोसेंट हमें मिला था 0.333, रिपीट कर रहा था। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.333, ये रिपीट करते जा रहा है। तो इसको हम अगर चेंज करना चाहें p/q के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू, मतलब x में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.333, ये रिपीट करते जाएगा। अब ये कहाँ तक जा रहा है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, तो सिंपली 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333, ये भी रिपीट करता जाएगा। तो हमने देखा कि 10x को जब हम इस फॉर्म में चेंज किए तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि हमने 0.333 को x माना था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, और इसके आगे जब हम लिखेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगा क्या, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, यानी 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3/9, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो हमें ये फॉर्म मिला। हमने देखा कि ये जो फॉर्म मिला है, इस डेसिमल का ये जो फॉर्म मिला है, वो इसको हम लोग देखें 9x को अगर हम देखें तो ये जो हमें 9x का फॉर्म मिला है, x को अगर इसको हम चेंज करें तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे मिलेगा 9x इज इक्वल टू 3, और x को जब हम चेंज करें तो 3/9, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे हमें ये मिला, हमने इस डेसिमल को चेंज किया, p/q के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.333 जो है ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऐसे डेसिमल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म के होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब हम देखना चाहें टर्मिनेटिंग फॉर्म को, तो टर्मिनेटिंग फॉर्म को अगर हम p/q के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं 0.25 इज इक्वल टू 0.25 into 100 upon 1 into 100
हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर थे तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। तो हमने देखा कि ये जो टर्म है ये भी क्या है, एक तरीके का p/q फॉर्म हमें मिल गया। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग के बारे में देखें तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर है इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कोई फिक्स नंबर नहीं मिलेगा जिसके बाद ये रिपीट करे। तो सिंपली हम यहाँ से डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे कह सकते हैं रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे फॉर्म जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसे भी हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा जो कि केवल टर्मिनेटिंग हो, इसे भी हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा फॉर्म जो कि ना ही टर्मिनेट करे, ऐसा फॉर्म जो कि ना ही टर्मिनेट करे और ना ही क्या करे, अपने आप को रिपीट करे, यानी ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, तो इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, p/q के फॉर्म में इसे हम नहीं चेंज कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो डेसिमल के फॉर्म है ये क्या है, रेशनल नंबर, और ये जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो सिंपली हम यहाँ से समझ सकें। थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ तक हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर को कैसे डेसिमल रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, और इसके आगे के चैप्टर में हम इस चैप्टर के बारे आगे की वीडियोस में इस चैप्टर के बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।